क्या एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ एक सोच किसी इंसान की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है? इतिहास हमें बताता है, हाँ, दुनिया की हर महान खोज, हर बड़ी कंपनी, हर असाधारण सफलता, सबकी शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी। एक ऐसा विचार जो पहले सिर्फ किसी इंसान के मन में था, फिर वही विचार एक सपना बन गया, और वही सपना धीरे धीरे एक नई वास्तविकता बन गया। लेकिन एक गहरा सवाल है, कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता किस्मत का खेल है या सफलता के पीछे कोई निश्चित नियम छिपा हुआ है? अगर आप उस नियम को समझ लें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? यही सवाल एक युवा पत्रकार के मन में उठा। उसका नाम था नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। पैसों की कमी थी, संसाधन कम थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, सीखने की भूख। हिल हमेशा सोचते थे, सफल लोग सफल कैसे बनते हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य होता है? क्या सफलता सीखी जा सकती है? और यही सवाल उन्हें उस इंसान तक ले गया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। लेकिन कार्नेगी की सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी। वो मानते थे कि सफलता के पीछे कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, और अगर उन सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जब नेपोलियन हिल कार्नेगी का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो कार्नेगी ने उनसे एक अनोखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी जिंदगी एक मिशन के लिए समर्पित कर सकते हो? हिल थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कौन सा मिशन? कार्नेगी ने कहा, दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करो और पता लगाओ कि सफलता का असली रहस्य क्या है। ये कोई छोटा काम नहीं था, इसमें सालों लग सकते थे, शायद पूरी जिंदगी भी। लेकिन नेपोलियन हिल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा। अगले लगभग 20 वर्षों तक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने इंटरव्यू किए हेनरी फोर्ड के साथ, थॉमस एडिसन के साथ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ और कई अन्य महान नेताओं के साथ। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं लिए, उन्होंने उनकी सोच को समझा, उनकी आदतों को समझा, उनके निर्णय लेने के तरीके को समझा। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा, एक ऐसा पैटर्न जो हर सफल इंसान के जीवन में मौजूद था। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सफलता किस्मत का खेल नहीं है। सफलता एक मानसिक प्रक्रिया है, एक सोचने का तरीका, एक विश्वास प्रणाली। और जब उन्होंने इन सिद्धांतों को एक किताब में बदला तो जन्म हुआ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सफलता की किताबों में से एक का, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये किताब सोच बदलने के बारे में है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी खोज बहुत गहरी थी। उन्होंने पाया कि सफलता बाहर से शुरू नहीं होती, सफलता हमारे मन से शुरू होती है। हर उपलब्धि, हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी सबसे पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। फिर वही विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाता है, और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो वही विश्वास कार्यवाही में बदल जाता है, और वही कार्यवाही एक दिन परिणाम बन जाती है। यही थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। थॉट्स बनते हैं बिलीव्स, बिलीव्स बनते हैं एक्शंस, और एक्शंस बनाते हैं रिजल्ट्स। यानी अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो अपने मन में सोचता है। अब सवाल ये है, अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो हम उन्हें सफलता की दिशा में कैसे इस्तेमाल करें? यहीं से शुरू होते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत।
सबसे पहला सिद्धांत है डिजायर। डिजायर का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है। डिजायर का मतलब है एक जलती हुई इच्छा, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, एक ऐसा सपना जिसे पाने के लिए आप लगातार मेहनत करने को तैयार हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता एक जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। हेनरी फोर्ड को देखिए, उन्होंने सपना देखा कि हर आम आदमी कार खरीद सके। उस समय लोगों को यह विचार असंभव लगा, लेकिन फोर्ड की इच्छा इतनी मजबूत थी कि उनका सपना एक दिन हकीकत बन गया और फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। यही डिजायर की शक्ति है। अगर आपकी इच्छा साफ और मजबूत है तो आपका मन अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। अब आता है दूसरा सिद्धांत, फेथ। फेथ यानी विश्वास। अगर आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। फेथ एक मानसिक अवस्था है और इसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जब आप उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ने लगता है और यही विश्वास आपको कठिन समय में हार मानने से रोकता है। थॉमस एडिसन को याद कीजिए, उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए और हर बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका विचार एक दिन जरूर काम करेगा। और आखिरकार दुनिया ने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी देखी। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आपके सपनों के पीछे वास्तविक डिजायर है? क्या आपको अपने लक्ष्य पर सच में विश्वास है? अगर आपका जवाब हां है, तो याद रखिए, सफलता आपके विचारों से शुरू होती है। अब हम आते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे सिद्धांत पर, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का अर्थ है अपने मन को जानबूझकर संदेश देना। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली मशीन की तरह है। ये हर उस विचार को स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम अपने मन में डर और संदेह भरते रहें तो हमारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाएं, तो वही विचार धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वो सब कुछ स्वीकार करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको रोज अपने लक्ष्य को अपने मन में दोहराना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसे देखना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानना होगा। क्योंकि जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो आपका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में काम करने लगता है। अब आता है अगला सिद्धांत, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान अक्सर पर्याप्त नहीं होता। सफल लोग विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी विशेष क्षेत्र में उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए। फोर्ड खुद महान इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों की टीम बनाई जिनके पास विशेष ज्ञान था और उसी ज्ञान की मदद से उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। इसका मतलब है आपको हर चीज खुद नहीं जाननी चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा। अब आता है एक और शक्तिशाली सिद्धांत, इमेजिनेशन, कल्पना। हर महान आविष्कार सबसे पहले किसी की कल्पना में पैदा हुआ। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की कल्पना की, राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन की कल्पना की और उसी कल्पना ने हवाई जहाज को जन्म दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की कल्पना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कल्पना के बिना कोई नया विचार जन्म ही नहीं ले सकता। कल्पना ही सपनों को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत है। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आपका मन नए विचार पैदा करता है और वही विचार नए अवसर बनाते हैं। अब एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं या आप सिर्फ अपने डर की कल्पना करते हैं? क्योंकि जिस चीज की आप कल्पना करते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बन जाती है। और यही थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे बड़ी शिक्षा है।
सफलता सबसे पहले आपके मन में जन्म लेती है। अब हम आते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, सपनों को योजना की जरूरत होती है, एक स्पष्ट योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग अपने लक्ष्यों के लिए ठोस योजना बनाते हैं, क्योंकि बिना योजना के सबसे अच्छा विचार भी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण देखिए। उनके पास एक महान विचार था, हर आम इंसान के लिए कार बनाना। लेकिन अगर फोर्ड सिर्फ सपना देखते रहते तो फोर्ड मोटर कंपनी कभी नहीं बनती। उन्होंने एक स्पष्ट योजना बनाई, एक मजबूत टीम बनाई और उस योजना को लगातार लागू किया। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की शक्ति है। अब आता है अगला सिद्धांत, डिसीजन, निर्णय। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि सफल लोग बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं और असफल लोग अक्सर निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है, गलत निर्णय लेने का डर। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। लेकिन सफलता डर के साथ नहीं मिलती। सफल लोग निर्णय लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो अपने निर्णय को सुधारते भी हैं, लेकिन वे निर्णय लेने से डरते नहीं। अब आता है एक ऐसा सिद्धांत जो हर महान सफलता के पीछे होता है, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। ये वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। इतिहास के लगभग हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन फर्क ये है, उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन को याद कीजिए। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। हर बार असफल होने के बाद भी उन्होंने प्रयास जारी रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका विचार एक दिन जरूर काम करेगा। और आखिरकार दुनिया ने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी देखी। यही परसिस्टेंस की शक्ति है। अब आता है एक और शक्तिशाली सिद्धांत, मास्टरमाइंड पावर। मास्टरमाइंड का मतलब है साझा बुद्धि की शक्ति। जब दो या दो से अधिक लोग एक समान लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान सफलता के पीछे एक मजबूत टीम होती है। एंड्रू कार्नेगी के पास विशेषज्ञों की एक पूरी टीम थी। हेनरी फोर्ड के पास इंजीनियरों और सलाहकारों की टीम थी, क्योंकि कोई भी इंसान सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर असंभव काम भी संभव बन सकता है। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास एक स्पष्ट योजना है? क्या आप निर्णय लेने से डरते हैं? क्या आप पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं, या आप लगातार प्रयास करते हैं? क्योंकि सफलता सिर्फ विचारों से नहीं मिलती। सफलता मिलती है स्पष्ट योजना, मजबूत निर्णय और लगातार प्रयास से। अब हम आते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे गहरे सिद्धांतों पर, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली प्रणाली है। ये हमारे हर विचार को रिकॉर्ड करता है। हर भावना, हर विश्वास, हर कल्पना, सब कुछ अवचेतन मन में संरक्षित हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने मन में डर और असफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका मन नए अवसरों को पहचानने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच इतनी महत्वपूर्ण होती है। अब आता है अगला सिद्धांत, द ब्रेन। नेपोलियन हिल के अनुसार मानव मस्तिष्क एक प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है। ये विचारों को भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। जब आपका मन एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तो आपका मस्तिष्क नए विचारों और अवसरों को आकर्षित करने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप किसी लक्ष्य पर गंभीरता से काम करते हैं, तो अचानक नए विचार आपके मन में आने लगते हैं, जैसे किसी ने आपके मन में नई ऊर्जा भर दी हो। अब आता है इस किताब का सबसे रहस्यमय सिद्धांत,
सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। ये वो क्षमता है जो आपको सही दिशा का संकेत देती है। कभी कभी अचानक आपको एक विचार आता है, एक समाधान, एक प्रेरणा, और आपको महसूस होता है कि यही सही रास्ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो आपकी सिक्स्थ सेंस अधिक सक्रिय हो जाती है और वही आपको महान निर्णय लेने में मदद करती है। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आपके आज के विचार आपके भविष्य की सफलता बना रहे हैं? क्या आपका मन सफलता पर केंद्रित है या डर और संदेह पर? क्योंकि सफलता की यात्रा हमेशा मन से शुरू होती है। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी शिक्षा है एक स्पष्ट डिजायर, मजबूत फेथ, सकारात्मक विचार और लगातार परसिस्टेंस। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। याद रखिए, सफलता किस्मत नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। एक विचार से शुरू होती है, फिर इच्छा बनती है, फिर विश्वास, फिर कार्यवाही, और अंत में वही विचार आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की शक्तिशाली शिक्षाओं को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी एक विचार पूरी जिंदगी बदल देता है।